नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन में। दोस्तों, जैसा आपको पहले ही बता दिया गया है कि इस चैनल का नाम स्टडी यूनिवर्स विद आकाश को बदलकर परीक्षा जंक्शन कर दिया गया है। साथ में इस चैनल को अन्य सुविधाओं के साथ अपग्रेड भी कर दिया गया है। जैसे पहले आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, जिसका मेन रीज़न था हमारे पास कोई टीम नहीं थी, सिर्फ आकाश सर ही थे। तो एक प्रकार से रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते हम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं करा पा रहे थे। बट आकाश सर ने आपकी बेहतर एजुकेशन व उत्तम परिणाम के लिए एक प्रॉपर टीम बनाई है, जिसमें आपको 24/7 सपोर्ट, ऑन डिमांड वीडियोस जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर आपको कभी भी कोई हेल्प या डाउट हो तो आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या ग्रुप के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बीए 6 सेमेस्टर के जियोग्राफी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आपने 5th सेमेस्टर में जियोग्राफी के 2 एग्ज़ाम दिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसी तरीके से हमें जियोग्राफी यानी 6 सेमेस्टर में जियोग्राफी के 2 एग्ज़ाम ही देने हैं। पहला एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट का होगा और दूसरा एग्ज़ाम पेपर सेकंड का होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जिसका टाइटल है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसका नाम है या टाइटल है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, और सेकंड पेपर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स। ठीक है, तो ये हमारे 2 पेपर होने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 1 यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कोर्स टाइटल पेपर फर्स्ट जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें कितनी यूनिट्स हैं तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 8 यूनिट हैं। अगर हम पहली यूनिट को बात करें, ठीक है, तो बारी बारी से हम बात करेंगे। तो पहले तो हम हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट के बारे में जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे पास 8 यूनिट हैं। उन 8 यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। इसमें पहली यूनिट है हमारे पास पड़ोसी देश के साथ भारत का अंतरिक्ष संबंध, यानी हमारे भारत देश और उसके पड़ोसी देशों के बीच में कैसा अंतरिक्ष यानी स्पेस के अकॉर्डिंग कैसा रिलेशन है उसके बारे में समझना है। उसकी संरचना और राहत, कहीं ना कहीं कोई संगठन होगा इसके लिए, तो वो सब चीज़ें हमको जानकारी देनी है और जानकारी लेनी भी है, जिससे कि हमारे परिणाम उत्तम आ सकें। ठीक है, और इसमें क्या है, इसी इकाई में हमारे पास और भी कुछ है। क्या है, जल निकासी प्रणाली, यानी भारत में जल निकास की प्रणाली क्या है, और हमारे पास जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा जानना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भौगोलिक संभावना, ये रहा हमारा इकाई 1 में। फिर हम बात करते हैं इकाई 2 की, यानी इकाई 2 की, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, भारतीय मानसून का तंत्र, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा भारतीय मानसून आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है वो सब जब हम क्लास करेंगे तो उसमें आपको बाकायदा अच्छे से समझाएंगे। और भी इसमें है कुछ, हाँ बिल्कुल, और इसमें क्या है, वर्षा पैटर्न, यानी जो हमारी ऋतुएँ आती हैं, जो बारिश होती है वो किस अकॉर्डिंग होती है, ठीक, उसका क्या पैटर्न है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे बट क्लास में। ठीक है, और भी है इसमें हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, बाढ़ क्या है, सूखा क्या है, कैसे आता है, किन कारणों से आता है, ये सब जानेंगे। कौन से क्षेत्र हमारे बाढ़ ग्रसित हैं और कौन से हमारे बाढ़ ग्रसित हैं। ठीक है, सूखा कहाँ पर है, कहाँ पर सूखा नहीं है, हर एक क्षेत्र के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और इसमें क्या है, इकाई 2 में ही है हमारे पास जलवायु क्षेत्र। भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्या मतलब भारत में भी डिफरेंट प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं, क्योंकि हर एक एरिया में एक जैसा जलवायु नहीं रहता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे आपका परिणाम उत्तम आ सके। साथ ही साथ इसमें और क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यानी कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो प्राकृतिक हैं, जो नेचुरल हैं। ठीक है, साथ में हमने पढ़ना है मिट्टी के, दोस्तों
इसी इकाई में और क्या क्या है एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। भारतीय मानसून का तंत्र है, वर्षा पैटर्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, पश्चिमी विक्षोभ है, बाढ़ है और सूखा है, जलवायु क्षेत्र है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मिट्टी के प्रकार और उनका वितरण। अब हम आते हैं इकाई 3 पर, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। संसाधन, भूमि, जिसके सब टॉपिक्स हैं हमारे पास, भूमि, सतह और भूजल, ऊर्जा, खनिज, जैविक और समुद्री संसाधन। साथ में वन जीव क्या होते हैं, संसाधन और उनका संरक्षण कैसे करना है, वो सब हम लोग अच्छे से जानेंगे, साथ ही साथ ऊर्जा संकट। ठीक है, अब हम आते हैं इकाई नंबर 4 पे, जिसमें क्या है उद्योग। उद्योग में हमें क्या पढ़ना है, उद्योगों का विकास कैसे हुआ, उद्योगों के स्थान संबंधी कारक कौन कौन से हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित औद्योगिक घराने और परिसर, ये सब हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। औद्योगिक क्षेत्रीयकरण क्या है, नई औद्योगिक नीतियाँ क्या हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र और पर्यावरण पर्यटन सहित पैटर्न हम लोग इसमें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब हम आते हैं इकाई नंबर 5, सांस्कृतिक परिवेश, जिसमें हमारे पास क्या क्या पढ़ने को है। भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, नस्लीय, भाषाई और जातीय। ठीक है, इन सब के बारे में, क्या नस्ल है हमारे पास, कितनी भारत में ऐतिहासिक के हम बात करें तो उसमें नस्लें कितनी नस्लें थी। ठीक है, जाति विविधताएं पढ़ेंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक पढ़ेंगे, प्रमुख जनजातियां पढ़ने वाले हैं, जनजातीय क्षेत्र और उनकी समस्याएं, सांस्कृतिक क्षेत्र। बात करते हैं इकाई नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि, वितरण और जनसंख्या का घनत्व, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता दर क्या है, कौन से जिला की साक्षरता दर कम है, किस जिले की ज़्यादा है, किस राज्य की ज़्यादा है, किस राज्य की कम है, कार्यबल, निर्भरता, अनुपात, दीर्घायु और प्रवासन आदि जैसे टॉपिक्स इसमें हैं इकाई 6 में, जिनको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, वीडियो आएगा तब। ठीक है, तब तक अब अगला इकाई नंबर 7, ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कृषि, बुनियादी ढांचा, सिंचाई, बीज, उर्वरक, बिजली आदि जैसे इसमें चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आते हैं इकाई नंबर 8 पे, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट की लास्ट इकाई है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं, बस नॉर्मल टॉपिक है, बस्तियां पढ़ेंगे, ग्रामीण हमारी बस्तियां के प्रकार, पैटर्न, इनका आकार कैसा होता है, शहरी विकास, भारतीय शहरों की आकृति विज्ञान आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग वेट करिए अगली वीडियो का। और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो हमारी टेक्निकल टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या फिर ग्रुप के माध्यम से, जैसे हमारा हो गया फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम इस मामले में 1 नंबर है, तुरंत रिप्लाई देगी। सो प्लीज़ तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।